एक वक्त की बात है, एक बूढ़े आदमी के पास एक जमीन थी जिस पर वो फसल उगाकर अपना गुजारा किया करता था और जो भी फसल तैयार होती उसे मंडी में जाकर बेच दिया करता था। आओ आओ सरदार साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आज तो बैंगन बहुत ताजा लग रहे हैं आपके। हाँ भाई, अभी अभी अपनी जमीन से ताजा ताजा बैंगन तोड़कर आ रहा हूँ ना। सरदार साहब एक बात कहूँ, बुरा न मानना आप। हाँ क्या बात है, कहो। सरदार साहब अपनी उम्र देखो, इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत करते हो। घर में 2 जवान बेटे हैं, आप उनको काम पर लगाओ। कब तक अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ दोगे। बस भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो दोनों एक नंबर के काम चोर है। कई बार मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है लेकिन वो बात नहीं मानते। सरदार साहब इस उम्र में तो उनको आपका साथ देना चाहिए, उल्टा वो आप पर बोझ बने हुए हैं। बस भाई वो नहीं सुनते मेरी कोई भी बात। जब तक मेरी हड्डियों में ताकत है अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। सरदार साहब मेरे पास एक हल है उन दोनों से काम करवाने का। हाँ हाँ बताओ, ये तो अच्छी बात है, बताओ मुझे। सरदार साहब आप कल शाम को मेरे घर आना, फिर आपको बताऊंगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है। यार बहुत जोर की भूख लग रही है, बहू से कहता हूँ खाने के लिए ले आए। ओ बहू रानी, जरा मेरे लिए खाना तो ले आ, बहुत जोर की भूख लग रही है। लो आज्ञा, तेरा बाबा तेरी पेट में खाना मांगने लग जा बे। पता नहीं कौन सी थ्रेशर मशीन अपने पेट में फिट करवा के आता है। ओ बेगम बुढ़ा बंदा है, कोई बात नहीं, दे दे उसे खाना। वैसे भी तो पैसे वो ही देता है ना। पैसे देते तो क्या, सारा खाना इसको दे दे, बू मैं ना खाबू। मीठे बात वो क्या कर जो मेरी समझ में आ जाबे। ओ बहू आजा, खाना ले आ, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लो कर लो बात, हर वक्त इसके पेट में भूख से चूहे दौड़ते रहते हैं। नहीं मीठे जाके इससे के बात तो पूछ, ये जो इसके पेट में भूख से चूहे दौड़ते हैं कोई फर्स्ट भी आते हैं या सारे फेल हो जाते हैं। और बेगम फेल हो जाते होंगे क्योंकि जिसकी बहू तेरी जैसी हो उसके पेट के चूहे भी भूखे मरेंगे। लगता है बहू मेरे लिए खाना नहीं लेके आएगी, मैं दूसरी बहू के पास जाता हूँ खाना मांगने के लिए। फिर वो आदमी अपनी दूसरी बहू के पास चला जाता है। छोटी बहू बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अब्बू जान आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको भी खाना मिल जाता, अब तो हमने खाना खा लिया है। अब्बू जान आप 5 मिनट पहले आ जाते तो आपको भी खाना मिल जाता, मगर अफसोस अब आपको खाना नहीं मिल सकता। इसका मतलब बेटा मुझे आज भी भूखा सोना पड़ेगा क्या? सो जाओ अब्बू जान, भूखे ही सो जाओ, आपने कौन सी सुबह कबड्डी लड़नी है। ये सुनते ही उसका बाप मायूस होकर वापस बाहर आ जाता है और सोचने लगता है मेरी औलाद कितनी गंदी है, पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। वहाँ अंदर उसके दोनों बेटे और बहू प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अब अब्बा से उसकी जमीन कैसे ली जाए। हाँ बेटे भाई आप ठीक कह रहे हो, अब्बू को तो वैसे भी मर जाना है, इन्हें इसी जमीन की एक तरफ जाकर दफना देंगे। हाँ मिठे तेरा भाई ठीक कह रहे हैं, चल अब्बू के पास चलते हैं, जाके उससे जमीन अपने नाम पे करवा के आते हैं। फिर वो चारों बाहर आ जाते हैं और अपने बाप से जमीन अपने नाम करवाने का कहते हैं। क्या ओए तुम इंसान हो या हैवान हो? पहले मुझे ना तुम खाना देते हो ना पीना, और अब तुमने मेरी जमीन पर भी नजर रख ली है। दफा हो जाओ यहाँ से, इस जिंदगी से तो बहुत ही बेहतर है। अब्बा जान इतना इमोशनल ना हो, बाप तो अपनी औलाद के लिए अपने गुर्दे भी बेच देते हैं और तू जमीन नहीं बेच रहा। कोई बात नहीं अब्बू, हम भी आखिरी सांस तक तेरे मरने का इंतजार करेंगे ताकि तेरी जमीन हमारे कदमों के नीचे आ जाए। ये कहकर वो सब चले जाते हैं और बाप सोचने लगता है पहले तो ये मुझे खाना नहीं देते थे, अब मुझसे मेरी जमीन भी मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? वो थोड़ी देर सोचता है तो उसके जहन में एक बात आती है। हाँ मुझे मंडी वाले ने अपने पास बुलाया था, मैं कल सुबह उसके पास जाता हूँ, शायद उसके पास इस मसले का
का हल हो। इतनी देर में रात हो जाती है और वो बुजुर्ग भूखा ही सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो उसकी आंख अपनी बहू की आवाज से खुलती है। मार दे मिठे बड़े बाबू को, मार दे, ये ऐसे जमीन तेरे नाम नहीं कर बेगा। फिर वो फौरन उठकर मंडी वाले के घर चला जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो उसके लिए खाना मंगवाता है और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं। मंडी वाला उसे सारी बात समझा देता है। हाँ भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब रात होती है तो वो सब देखते हैं कि उनका बाप अभी तक वापस नहीं आया। मिठे, कहीं तेरा बाप इस दुनिया से कुछ दुनिया में तो नहीं चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। बेगम, मुझे तो लगता है अब्बा ने वाकई खुदकुशी कर ली है। मतलब अब जमीन हमारी हो गई है, अब इसे बेचकर मजे करेंगे। ओ हेलो, जरा आराम से, पहले अब्बा को ढूंढते हैं, ये ना हो एन टाइम पे वो टपक जाए। फिर वो चारों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो हंसी खुशी इस यकीन के साथ कि अब अब्बा जी मर गए हैं वापस आ जाते हैं और जमीन को अपने नाम करवाने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो जमीन को अपने नाम करवाने के लिए घर से निकलते हैं तो वही मंडी वाला पुलिस के साथ आ जाता है। और लड़के, अपने बाप को बुलाओ, उसने हमारे 1 लाख रुपए देने हैं। और भाई साहब, अब्बू जान मर गए हैं, अगर पैसे लेने हैं तो उनकी कब्र पर जाकर ले लो, और अगर कब्र के अंदर चले जाओगे तो ज्यादा आसानी होगी तुम्हें पैसे मिलने में। बकवास करता है, अगर तेरा बाप मर गया है तो पैसे तू देगा, अभी देगा, इसी महीने देगा। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत गरीब इंसान हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, तो हम 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो मेहनत करो, 1 महीने के अंदर अंदर ही लाख रुपए दो, वरना जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाना। ये कहकर वो चले जाते हैं और वो दोनों हैरान परेशान रह जाते हैं कि अब वो पैसे कहाँ से देंगे। भाई जान, अब हम पैसे कहाँ से देंगे? जमीन अपने नाम करवाते करवाते तो हमें 1 साल लग जाएगा। हाँ भाई, अब तो अपने पास एक ही हल है, हम जमीन पर फसल उगाते हैं और वो बेचकर उसे पैसे देते हैं। काश अब्बू जान आप ना मरते तो हम मजे की जिंदगी गुजारते। फिर वो दोनों खेत पर खूब मेहनत करते हैं और अच्छी फसल उगाते हैं और उस फसल को बेचकर उनके पास बहुत अच्छे पैसे भी आ जाते हैं। वाह बेटे भाई, अपने काम में कितना मजा है, काश अब्बू होते तो हमें मेहनत करता देखकर कितना खुश होते। हाँ मेरे भाई, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल अब जाकर उसे पैसे देकर आते हैं। फिर जब वो उसे पैसे देने वहाँ पहुँचते हैं तो ये क्या, उनका बाप भी वहाँ बैठा होता है। अब्बू जान, आप जिंदा हो? हाँ मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे साथ चाल चली थी ताकि तुम मेहनत करके कमाओ। अब तुम्हें पता लग गया ना कि मेहनत की कमाई का कितना मजा होता है। आई लव यू अब्बू जान, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब्बू जान, आज से हम मेहनत करेंगे और आप घर पर आराम करोगे। शाबाश मेरे बेटो। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।